इंस्टाग्राम पे रील जो है वो एक दिन में ही उसमें मिलियंस में व्यूज आ गए और लोग उस पे कमेंट कर रहे हैं। शक करना चाहिए पत्नी पे। अच्छा, उन्होंने बोला था कि पति परमेश्वर नहीं होता। हाँ तो अच्छी बात है, होता भी नहीं है। पहली तक तो वो मान भी लेंगे कि देवी है। जहाँ जितने लोग ये बोलते हैं तो बोलना आसान है। जब वो जैसी दूसरी डॉटर होती है तो वो देवी वाला फॉर्म चेंज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि जब आपकी शादी हुई थी आपने एक दूसरे को नहीं देखा था। एक्चुअली क्या था कि आज की पेरेंटिंग में हमारी पेरेंटिंग में बहुत डिफरेंस है। हम लोग अपने बच्चों को डांटते नहीं उतना। हमारे टाइम के फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते थे कि वो अच्छा, आपकी जो वाइफ है वो आपसे 1 साल बड़ी है, हाँ तभी मतलब आपको डांटती नहीं मुझे है। अरेंज मैरिज भी टूट रही है आजकल। उसका रीजन है। उनको बहुत सारे अभी भी प्रपोजल्स आते हैं। आपको जेलसी होती है? आप हो लॉयल? हाँ लगभग। लगभग लॉयल। बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो जाओगे तो प्रॉब्लम ये है कि लोग फिर उसका फायदा। वेलकम टू टाइटल टॉक्स को पावर्ड बाय फेयर हॉकर एंड स्पॉन्सर्ड बाय सुगंधा ट्यूटर्स। तो हमारा आज का ये पॉडकास्ट काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है क्योंकि हमारी एक वीडियो जो है पॉडकास्ट की रील बहुत वायरल गई, बहुत प्यार मिला उसको इंस्टाग्राम पे। एंड हमने सोचा कि क्यों ना उस रील का आंसर लाया जाए। तो हमने आज बुलाया है अनीता जी के हस्बैंड शैलेंद्र जी को और उन्हीं से जानेंगे उस रील में जो सारी चीज़ें हुई थी क्या वो सच थी कि नहीं सच है, क्या शक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पत्नी देवी होती है कि नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, तो मज़ा आने वाला है। तो बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। सो शैलेंद्र जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आप आए, हमें अच्छा भी लगा और अभी आप बहुत वायरल भी चल रहे हो। मतलब आप वायरल नहीं चल रहे हो लेकिन आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं वो बहुत वायरल चल रही है। तो आपने सोचा कि लोगों के मन में जो क्वेश्चंस हैं वो दूर किए जाए और आपको ही बुलाया जाए डायरेक्ट। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं यस। आपने वीडियो देखा? हाँ वीडियो देखा था, पूरा कैसा देखा लगा था। आपको? अच्छा लगा। अच्छा, हमें उधर से ही स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे पहले बाद में बात करूँगी, पहले उधर से स्टार्ट करते हैं। जो इंस्टाग्राम पे रील जो है वो एक दिन में ही उसमें मिलियंस में व्यूज़ आ गए और लोग उस पे कमेंट कर रहे हैं। हाँ तो अब आप बताओ, शक करना चाहिए पत्नी पे? फ़ोन चेक करना चाहिए? नहीं बहुत ज़रूरी नहीं है बट ठीक है। करना चाहिए? हम बताओ ना। नहीं नहीं मैंने बोला बहुत ज़रूरी नहीं है अनलेस अनटिल कोई डाउट हो। हाँ, तो मतलब नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए? क्योंकि आपकी वाइफ ने बोला कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं फेथ तो करना चाहिए। फेथ फेथ करना चाहिए लेकिन फ़ोन चेक नहीं करना चाहिए। फ़ोन चेक करने का ठीक है, रिक्वायरमेंट बहुत नहीं है। आप करते हो? नहीं मतलब नहीं। सच बताओ, अभी आपने बोला मत नहीं। नहीं वैसे क्या बोलते हैं, इंटेंशनली वो नहीं होता। हम्म। हाँ वो इंटेंशन वो नहीं है, उससे फ़र्क भी क्या पड़ेगा। हाँ। मतलब जैसे फेथ का मतलब ये है कि फेथ तो आपको सब पे ही करना होता है ना। तो फेथ इन द सेंस जैसे अब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो अगर आप फेथ नहीं करोगे तो उसके बिना चीज़ें बनती नहीं है। क्योंकि जैसे कोई भी पर्सन है, अब फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, और भी लोग हैं। तो अगर आप उनके ऊपर फेथ नहीं करोगे तो वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है कुछ चीज़ें। और क्योंकि कुछ ही लोग हैं, जैसे फेथ क्या है कि अगर आप कुछ ही लोग हैं जो उस पर चलते हैं। अब बहुत सारे लोग फ़ोन चेक करते भी हैं, है ना, तो फिर उससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। हाँ लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें कभी कभी अपने आप हो जाती हैं, उसमें आदमी इंटेंशनली नहीं करता लेकिन हो जाता है। शक करना चाहिए? उससे मिलेगा क्या? हाँ, आप करते हो ऐसे? नहीं कभी मैं हुई लड़ाई नहीं, आपकी कि तू उससे नहीं इस बारे में नहीं हुई। हाँ, ऐसे किस बारे में होती है? जो लड़ाई होती है जैसे नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों पे वो क्या कहते हैं, डिफरेंसेस वाले जो हैं, थॉट्स के डिफरेंसेस उस पे हो जाता है। हाँ। ऐसे शक वक पे लड़ाई नहीं करी मैंने कभी। कभी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, उन्होंने बोला था कि पति परमेश्वर नहीं होता। हाँ तो अच्छी बात है, होता भी नहीं है। अच्छा, पत्नी देवी होती है? नहीं वो भी नहीं होती। क्या होती है पत्नी? नहीं नहीं परमेश्वर मतलब देखो मैं बहुत रिलीजियस आदमी हूँ नहीं। हाँ। ठीक है, वाइफ मेरी रिलीजियस है, मैं उतना ज़्यादा रिलीजियस हूँ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं ये सब चीज़ों पे ध्यान करता। लेकिन हाँ कुछ मेरा बेसिक फोकस है कि आप अपना काम अच्छे से करिए। करेक्ट। जैसे काम जो आपका है बस वो आप अच्छे से करते रहो, ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। आप उसके पीछे भागते रहोगे तो प्रॉब्लम है। तो आप अपना काम अच्छे से करेंगे तो ये चीज़ें सीधे धीरे 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 आपके साथ जुड़नी शुरू तो हो जाती मतलब आपके अकॉर्डिंग भी पत्नी देवी नहीं है? नहीं। मानना चाहिए पत्नी को देवी? नहीं क्या मानना चाहिए? नहीं मानने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। मान के मिलेगा क्या?
जैसे देवी इन द सेंस, अब हमारे यहाँ जो चीज़ें डिफाइन करी गई हैं ईश्वर या देवी, तो उस कैटेगरी में कोई आता ही नहीं है। उस कैटेगरी में जब कोई आता नहीं है तो फिर देवी मान के क्या होगा। कुछ लड़के होते हैं ना, बोलते हैं कि जो पत्नी होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, आप मानते हो? नहीं, लक्ष्मी तो फिर उन्होंने वो लक्ष्मी तो वर्ड दे दिया ना, वो तो पैसे के फॉर्म में यूज़ किया। तो लक्ष्मी जैसे लक्ष्मी ये थोड़ी ना कि लक्ष्मी, अब जब हमारे यहाँ माना गया है हिंदू रिलीजन में कि लक्ष्मी का मतलब जो हमको इनकम बेसिकली पैसा है ना, वो पैसे की जो भी है देवी मानी जाती है, तो उस फॉर्म में लोग बोलते हैं उनको देवी। देवी के फॉर्म में तो मेरे ख्याल से नहीं बोलते। तो एक्चुअली फिर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारी पूरी सोसाइटी में हम लोग हर चीज़ को रिलेट करते हैं सिर्फ पैसे से। करेक्ट, पैसा आया तो देवी है, पैसा नहीं आया तो देवी नहीं। और बाकी तो आप भी जानते हो हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है ना, कि हर सोसाइटी में होता है कि जिसकी अभी मान लीजिए पहली डॉटर है, दूसरी डॉटर है, तीसरी के बाद वो देवी खत्म होनी शुरू हो जाती है। पहली तक तो वो मान भी लेंगे कि देवी है। जहाँ जितने लोग ये बोलते हैं तो बोलना आसान है, जब वो जैसी दूसरी डॉटर होती है तो वो देवी वाला फॉर्म चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। आपकी पहली बेटी हुई थी, हाँ, लोगों ने बोला देवी आई है? नहीं। क्या बोला? नहीं, कुछ लोगों जैसे कुछ लोग डिपेंड करता है आप किस सोसाइटी में रहते हो। जैसे अब यहाँ है तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, हर जगह हर तरीके के लोग हैं, और रूरल एरियाज में भी हैं, अर्बन एरियाज में भी हैं। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे अब घरों में भी होता है कि पहली डॉटर नहीं हो, मतलब पहली डॉटर हो गई, कुछ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल मुझे कोई फर्क नहीं था। अच्छा। हाँ, मेरे लिए वो ठीक है, लक्ष्मी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे कोई मतलब मुझे वो अच्छा लगा। हाँ। आपकी वाइफ ने बताया कि जब आपका शायद बेटी की बेटा हुआ था तो आप उनके साथ नहीं थे जब? नहीं था, ऐसा नहीं कहा नहीं था। एक्चुअली जब मेरी डॉटर हुई थी तो डॉटर वाज बोर्न इन 2007, ठीक है, एंड सन वाज बोर्न इन 2012। तो 2007 में क्या था कि मैं यहाँ था नहीं, मैं दिल्ली ओरिएंटेड नहीं हूँ, ठीक है। मेरे फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, तो मैं उनके साथ जहाँ जहाँ उनका पोस्टिंग होती थी, बट वो यूपी कैडर में थे, तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी यूपी में, तो वहाँ मैं उनके साथ रहता था। शादी हमारी हो गई थी, तो शादी के बाद कुछ इनको प्रॉब्लम्स थी, तो ये दिल्ली अपने इलाज के लिए आई थी, मैं वहाँ था। तो मेरी डॉटर जो हुई थी तो उस वक्त मैं दिल्ली आया था। फिर धीरे धीरे मैं दिल्ली अपने आप को मैंने सेट किया। तो ये था, तो ऐसा नहीं था कि नहीं था, मैं यहीं था, मैं चला गया था 3-4 दिन बाद। तो आपको फील हुआ कि नहीं जाना चाहिए था? नहीं, वो बाद में जब पता चला तब फील हुआ, उस वक्त मुझे पता नहीं था। और जब इन्होंने जैसे बोला था कि शायद कि मुझे होना चाहिए था वहाँ, हाँ तो होना चाहिए था, लेकिन मतलब विलिंगली मैं इस तरीके से नहीं गया था कि ऐसा कुछ मुझे पता था और मैं चला गया, वो ऐसा नहीं था। वो बाद में आने के बाद थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ नहीं जाना चाहिए था। लोग बोलेंगे ये पॉडकास्ट में ये जो डिस्कस करिए लड़ाई लगवाएगी, बट आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसा सोचते हो, है ना? तो आपकी लाइफ कैसी थी? अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि जब आपकी शादी हुई थी आपने एक दूसरे को नहीं देखा था, आपने भी नहीं देखा था। देखिए, उस पे भी ना एक रिलीजियस का ही चीज़ है, बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ों में फेथ करता नहीं। जैसे आज इस दिन इधर नहीं जाना, आज शुभ मंगलवार है तो ये नहीं करना, मैं इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास नहीं करता। बिकॉज मेरी वाइफ करती है तो मैं थोड़ा मान जाता हूँ, मतलब अगर ये ना करें तो मैं वो भी ना मानूँ, ठीक है। इन द सेंस जैसे मेरे फादर बहुत ज़्यादा हैं इस चीज़ में कि आज थर्सडे है, मंडे है तो इस डायरेक्शन में नहीं जाना, संडे है तो आज ये काम नहीं करना। मैं इन सब चीज़ें किसी चीज़ को नहीं मानता। तो मेरी शादी इसी की वजह से हो गई थी। अच्छा। तो एक दिन थर्सडे था, बिकॉज मैं 12th यहाँ से किया था, बरेली के पास एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहाँपुर करके, सो मैं वहीं से पढ़ा हूँ। क्लास 1 to 12th मैंने वहीं से करी। मेरे फादर वहाँ पोस्टेड थे। बेसिकली मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, ठीक है। वाइफ ने थोड़ी गलत डेफिनेशन दे दी थी आजमगढ़ की, तो दाऊद इब्राहिम वहाँ का था नहीं। अच्छा। वो तमिलनाडु का था, और वो मुंबई में जो कुछ किया लोग, अभी क्या होता है जगह लोगों से बनती है ना, तो दाऊद वहाँ नहीं बना था, वो वैसे भी मुंबई में बना था, तो मुंबई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड ही वाज फ्रॉम, वो एक अबू शलेम करके एक था वो कैरेक्टर, वो वहाँ का था। तो बट वो जो भी बना वो बहुत बचपन में चला गया था, और जवानी उसने पूरी मुंबई में जो कुछ सीखा गलत अच्छा वहीं सीखा। तो पाकिस्तान चला गया था शायद? नहीं, अबू सलीम यही है, जेल में बंद है। नहीं, वो मोनिका बेदी एक एक्ट्रेस थी, उसका वो क्या था, हस्बैंड था शायद। बाद में शादी वादी हुआ था, ऐसे कुछ था। हाँ, तो मैं ये बोला था कि आजमगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरे फादर चूंकि जॉब में थे तो मैं कभी वहाँ रहा नहीं, मतलब गाँव में नहीं रहा। मेरी वाइफ मेरे से ज़्यादा रह ली, मैं 44 का हो गया हूँ, लेकिन मैं नहीं रहा वहाँ। तो फादर के साथ ही रहता था। सिटीज़ हैं, अलग अलग सिटीज़ में ट्रांसफ़र होता था। तो मैंने यहाँ के बाद मैं इलाहाबाद गया था स्टडी के लिए फॉर माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वहाँ पे मेरा कॉलेज हो गया था, तो मैं जा रहा था इलाहाबाद। माई फादर जस्ट कॉल्ड ऑन थर्सडे कि
कहाँ हो? तो मैंने बोला, आधे रास्ते पहुंच गया था, बोले कहाँ हो? मैंने कहा यहाँ हूँ। तो एक्चुअली क्या था कि आज की पेरेंटिंग में हमारी पेरेंटिंग में बहुत डिफरेंस है। हम लोग अपने बच्चों को डांटते नहीं उतना। हमारे टाइम के फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। एंड आई एम ए सिंगल चाइल्ड, जैसे मैं भी सिंगल हूँ, मेरा सन भी सिंगल है, मेरे 2 बच्चे हैं, आई एम ऑल्सो एक सिस्टर एंड आई एम वन ब्रदर। सो उन्होंने बोला, तो मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। तो बोले आज कौन सा डे है? तो मैंने कहा थर्सडे है। तो मैंने बोले तुम्हें कुछ पता नहीं होता कि कब कहाँ जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए? तो मैंने कहा 4 गाली और सुनने से अच्छा है वापस हो जाओ। तो मैं आधे रास्ते से वापस हो गया। वापस हुआ तो मेरे वाइफ के फादर मिल वहीं घर पे मेरे आए हुए थे, तो उस दिन उनसे मुलाकात हो गई। अगर वो उस दिन नहीं मिले हो तो शादी नहीं होती। तो वो उसमें भी, तो इस वजह से वो मैरिज हो गई थी। अच्छा, तो वो उनके पापा से मिले तो पापा थोड़ी पसंद आए होंगे आपको? नहीं, इट्स नॉट आउट पापा पसंद आए कि नहीं आए। थोड़ा सुलझाओ। नहीं, पापा नहीं पसंद आए। देखिए एक्चुअली क्या था कि जब मैं 83 बॉर्न हूँ और 2003 मेरी शादी हो गई थी। सॉरी 2006। तो 23 का था मैं मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ था और आया था। और चूंकि जब आप शहरों में रहते हो तो उतनी चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती। जब आप रूरल एरियाज में रहते हो, लोगों को शादी का बहुत जल्दी होता है ना, बहुत ही जल्दी है कि वो शादी कर दो, चाहे वो बाकी मेरी सिस्टर की शादी 28 में हुई, ठीक है, मेरी 23 में हो गई। मैं बड़ा था बट इवन दो उसकी 28 में हुई, 3 साल मुझसे छोटी है। तो उसमें तो उन्होंने मुझसे बोला तो मैं चिढ़ गया था थोड़ा, तो बार बार कि यार यहाँ शादी वहाँ कर लो, यहाँ कर लो। तो मैंने कहा, तो एक दिन मैंने उनसे बोला आप ही कर लो, ठीक है। तो गुस्से में मतलब ऐसे ही बोला, मैंने कहा तो मैं, क्योंकि मैं तब जॉब में नहीं था, तो मैंने उनको ये बोला अभी जो शादी हो भी रही है तो मेरे ऊपर नहीं हो रही। कह रहे आपका चूँकि आप अच्छे पोस्ट पे हो, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, बाकी सब चीज़ें अच्छी, तो उसकी बदौलत हो रही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि। तो बोले तो नहीं यार ये वो फल ये बोलते हैं वो बोलते हैं। तो मैंने कहा अच्छा आपका जहाँ मन करे वहाँ आप शादी करो, तो मैं शादी के लिए आ जाऊँगा। तो बस यही था। तो उसके बाद उन्होंने 1-2 जगह बात की थी तो उनको समझ में नहीं आया, तो मुझसे बोले तो तुम जाके मना कर दो। मैंने कहा ये मैं जाने वाला नहीं। तो जब यहाँ शादी हुई थी तय, मतलब इनके फादर से मैं मिला तो फादर पसंद, तो मतलब ठीक है पसंद वाली बात नहीं थी। ही आस्क्ड मी, कुछ उनसे मेरी बातें हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप, मेरी डॉटर आपसे 1 साल बड़ी है। तो मैंने कहा वो आप सोचो, वो मुझे नहीं सोचना है। फिर ऐसे करके उस दिन मिल गया था, तो फिर बाकी वो। अच्छा, आपकी जो वाइफ है वो आपसे 1 साल बड़ी है? हाँ, मतलब आपको डांटती? नहीं, डांटती तो नहीं है। 1 साल, हाँ 1 साल, या मतलब जो सर्टिफिकेट में उसमें मुझसे 1 साल बड़ी है। ओके। तो मैंने बोला वो आप सोचिए। तो ऐसे करके हमारी शादी, फिर वो 2-3 मुलाकात में फिर वो फादर से मिले। तो चूंकि मेरा भी कोई ऐसा नहीं था कि शादी करनी है, तो फिर वो शादी के बाद ही मिले थे। फिर आप शादी के बाद उनको देखा था, रिएक्शन क्या था? आपको अच्छी लगी थी कि बुरी लगी थी? अच्छी थी तो अच्छी लगी। ऐसे थोड़ा एक्साइटमेंट नहीं होता है कि जब नहीं देखा हो तो ऐसा हो कि मतलब पता नहीं कैसी होगी आपके लिए लुक्स? नहीं, फोटोज देखा था। अच्छा। फोटोज तो मेरे पास आ गई थी। उनके पास गई थी आपकी फोटो? शायद, क्योंकि वो बोल रही थी कि उन्होंने नहीं देखा। शायद, मुझे याद नहीं है। मतलब वैसे मिले नहीं थे ना, मैंने कभी फोन पे बात करने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब था लेकिन मैंने कभी बात नहीं की। ओके। तो आपके लिए लुक्स मैटर करती हैं? नहीं करते ही हैं, क्यों नहीं करते हैं? आप बताओ, जैसे आपका पर्सनालिटी, अगर आप कितने भी अच्छे हो, व्हाटएवर, जैसे मेरे पास बहुत कोई चीज़ का नॉलेज है और अगर मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा तो वो सारा नॉलेज वेस्ट है। तो अगर आप, ठीक है आपकी बात बाद में निकलेगी, पहले आपका प्रेजेंटेशन दिखेगा, तो प्रेजेंटेशन थोड़ा तो मैटर करता है। मतलब कंप्लीटली मैटर नहीं करता लेकिन थोड़ा मैटर करता है। वो टू स्टार्ट विद ये मैटर करेगा, उसके बाद नहीं। अच्छा, आजकल ऐसी कौन सी गलती करते हैं बच्चे रिलेशनशिप में कि उनकी मतलब डिवोर्स हो जाते हैं, नहीं चल पाती हैं शादी है? अब देखो, मैंने तो लव मैरिज करी नहीं है, है ना। बहुत ज़्यादा मुझे अरेंज मैरिज भी टूट रही है आजकल। उसका रीज़न है, हम लोग बहुत न्यूक्लियर फैमिली में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था कि अब आप दिल्ली से हो? नहीं, मैं जम्मू से। आप जम्मू से हो, ठीक है। तो जम्मू भी छोटी जगह है, करेक्ट। वहाँ भी रूरल एरियाज़ हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, यू नो। मैं जहाँ से हूँ वहाँ भी सब एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ तो चलो आपके बगल के अपार्टमेंट में कोई किसी को नहीं जानता, वहाँ क्या हो रहा होता है कि आपके 10 किलोमीटर दूर का भी आदमी आपको पहचानता है, करेक्ट। तो वो एक थोड़ा सा सेंस ऑफ डर होता है। आप कुछ भी गलत करने के पहले कम से कम 10 बार ही सोचोगे। और जब, इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिल्ली, किसी भी जगह पे जहाँ पे लोग एक दूसरे को नहीं जानेंगे, तो वहाँ थोड़ा आप बहुत मतलब गलत चीज़ों को करने के लिए जिसको उन चीज़ों पे जाना है, तो वो थोड़ा सा फ्री हो जाता है। तो रही इसमें इनकी जो अभी न्यूक्लियर फैमिली का क्या इशू है कि पहले क्या होता था कि हम लोग का एक फैमिली होता था, तो हमको लगता था कि ये हमारा सारा चीज़ है, करेक्ट। तो हम उनके लिए भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होते थे कि चलिए अगर हम ऐसा करेंगे तो इनको क्या फील होगा, या ऐसे इनको क्या फील होगा।
लेकिन जब हम धीरे धीरे न्यूक्लिएट होना शुरू हो गया तो ये लगा कि नहीं, ये चलिए अगर हम लेट्स से हम गाँव में रह रहे हैं तो एक गाँव हमारा होता था, फिर नहीं 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 जी गाँव हमारा नहीं है, अब ये जो हमारा पूरा ये फैमिली के से रिलेटेड लोग, जो हमारा खानदान बेसिकली वो हमारा हो गया। फिर वहाँ से भी हम न्यूक्लिएट हुए कि नहीं, हम 3 भाई हमारे फादर, तो बस ये हमारा फैमिली। अब वहाँ के बाद हम आ गए कि अब हम जो हमारे फादर है और हम 2 बच्चे या 3 बच्चे, यही फैमिली बचा। आजकल यह हाल हो गया कि अब नहीं, फादर भी हमारे साथ नहीं रहेंगे, मदर भी साथ नहीं रहेंगी, हम हस्बैंड वाइफ फैमिली है। तो उसका एंड यही है कि आपको डिवोर्स पे आना पड़ेगा अगर वो लोग नहीं मानेंगे। मतलब फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, वो इस वजह से पहले डिवोर्स नहीं लोग कहेंगे नहीं, पहले इसलिए डिवोर्स नहीं ये खाली रीजन नहीं है, खाली ये रीजन नहीं है कि लोग बोलते थे इसलिए डिवोर्स नहीं होता था, बट कहीं कहीं लोग एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन वो उससे क्या होता था कि वो रिलेशन चल जाते हैं। जब आपके अंदर डर नहीं होता तो वो रिलेशन थोड़े से नहीं चलते, बस ये। अच्छा, अब जैसे हमने आपकी बीवी के साथ बात की, उन्होंने हमें बताया कि उनको बहुत सारे अभी भी प्रपोजल्स आते हैं, आपको जेलसी होती है? नहीं, जेलसी देखो, जेलसी तो होती ही है, सभी को होगी, ये तो ह्यूमन नेचर है। हाँ। आपकी वाइफ होगी, अगर आपकी वाइफ से कई लोग बात करेंगे तो भी ऑब्वियसली आपको जेलसी होगी। अगर कोई वाइफ जेलसी होगी तो फिर शक होगा? नहीं, शक फिर फेथ के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। है ना, जेलसी होना नेचुरल चीज है। उसके आगे वाला जो स्टेप है वो डिपेंड करता है कि आपका अपना बॉन्डिंग कैसा है, आपका फेथ कैसा, आप कैसे रह रहे हो साथ में, तो उसके ऊपर है। तो आपको जेलसी होती है लेकिन शक नहीं करते? शक ऐसे बोलते हो क्यों बात कर, वो तो बोल रही थी कि मैं बात तो नहीं करती, बट मुझे प्रपोजल्स आते हैं, फिर मैं उनको बताती हूँ कि मेरी मतलब बेटी भी है, फिर भी आते हैं ऐसे करके। तो आपको आते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं आए कभी। प्रपोजल नहीं आते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं आए। आपको कभी अच्छा, आपको प्यार हुआ कभी? सच बताना। नहीं, बीवी से मैं बहुत ज्यादा इस पे फेथ, मतलब इस पे बिलीव करता नहीं है। प्यार का मतलब देखिए, प्यार जैसे है ना, वो एक मेच्योर जब आप हो जाते हो तब उसकी आप डेफिनेशन समझ लेते हो थोड़ी, और जब आप बहुत इमेच्योर होते हो तो वहाँ प्यार व्यार होता नहीं है। तो मुझे तो नहीं, मतलब आपके लिए प्यार क्या है? प्यार एक दूसरे की केयर, एक मतलब एक दूसरे एक समझ लेना एक दूसरे को, बस यही है। आप अभी मतलब आपने बोला प्यार नहीं हुआ, तो आपको अपनी वाइफ से प्यार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मैंने बोला ना कि जो जिस वे में आप पूछ रहे थे वो वाला मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। तो अभी वाइफ से हुआ? नहीं, वाइफ हाँ, इतने साल हो गए तो अब वो प्यारी है जो इतने 20 साल से साथ। ऐसे आंसर दिया था कि अगर केयर करना प्यार है, केयर नहीं, अगर आप वो भी ब्लश कर रही थी। नहीं 20 साल अगर आप किसी के साथ में हो और रह रहे हो, मतलब और 20 साल से तो प्यारी है तभी रह रहे हो। एक रिलेशनशिप, जैसे अभी 20 साल हो गए आपकी शादी को, तो एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप फेथ नहीं करोगे तो नहीं होगा। लॉयल्टी? हाँ, लॉयल्टी तो हाँ जरूरी तो है ही है। हाँ। लेकिन अभी आजकल उतने लोग लॉयल हैं नहीं। आप हो लॉयल? हाँ, लगभग लॉयल हो। ये रील काटूंगी। नहीं, लगभग मैं लॉयल हूँ। हाँ। देखो, मैं वाइफ को भी यही बात बोलता हूँ, जैसे वाइफ ने आपको बोला भी था कि आपने शायद कुछ पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या पूछा था। आपने शायद पूछा था कि, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ही मैंने देखा था, उन्होंने पूछा था, शी सेड समथिंग, हाँ वो बाहर क्या करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो मैं अभी भी वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे वो मुझसे भी कहती हैं, तो मैंने कहा तुम ढूंढो किसी को, है ना। मैंने कहा देखो, जब तक आप नहीं चाहोगे ना, आप दुनिया क्या करती कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी डॉटर भी है, मेरी वाइफ भी है, लोग बाहर जाएंगे, आप सबकी नज़र तो नहीं पकड़ पाओगे, सबकी ज़ुबान नहीं पकड़ पाओगे। आप क्या कर सकते हो, आप अपने फैमिली का, आपका कल्चर सही रख सकते हो। दैट्स योर जॉब एंड दैट्स देयर जॉब ऑल्सो। सो अगर आप सही हो तो बाहर कोई क्या करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बोलना ही है, कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप अच्छा करोगे तो बोलेंगे, गलत करोगे तो बोलेंगे। तो आपको भी फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वो क्या कर रही हैं? नहीं, मैंने बोला कि वही फेथ वाली बात है। हाँ। कि जब मुझे फेथ इतना है कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने बोला जैसे मेरी डॉटर है, मेरा सन है, अगर मेरी चीज़ें ठीक हैं, सब नियति की बात है, अगर चीज़ें ठीक हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई क्या करेगा। कभी ऐसे नियत खराब हुई आपके पॉडकास्ट घर तुड़वाने वाला पॉडकास्ट? नियत खराब मतलब जैसे उन्होंने बोला कि वो कुछ भी करे, अगर करते भी होंगे, आज तक मैंने नहीं पकड़ा। हाँ। तो आपने ऐसे कभी कुछ
किया? क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इसका पति तो बाहर, मतलब इसको पक्का चीट करा होगा तभी अपने पति के लिए ऐसे बोल रही है, तो हम क्लियर करेंगे इस चीज को। क्या आपने ऐसा कभी कुछ किया? मुझे धीरे धीरे दिल्ली में आए हुए 2007 से हूँ मैं, 20 साल मुझे हो गए यहाँ आए हुए। मेरी डॉटर जितने साल की उतने साल मुझे दिल्ली में आए हुए हो गया। मैंने जॉब भी की है शुरू में। जॉब तो मैं ऑफिस में भी था, मैं टीचर हूँ, जेई फिजिक्स का टीचर हूँ मैं। तो वहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे, तो वो तो हर जगह हर तरीके के लोग, बातें सबसे होती हैं। तो लेकिन बातों का ये हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ जैसे कि आप कुछ भी बातें करना या ठीक है, अट्रैक्शन बहुत नेचुरल चीज़ है, करेक्ट। जब आप यंग एज में होते हो तो मैंने कहा ना, तो वहाँ प्यार व्यार होता नहीं है, वो खाली अट्रैक्शन ही होता है। प्यार तो आपको, अगर प्यार का मतलब है जब आप बड़े हो जाओगे तभी उसकी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अट्रैक्शन नेचुरल है, वो हर एज में होता है। वो इसी एज, वो बहुत छोटी या बूढ़ी या उस एज में नहीं होता, हर एज में होगा। लेकिन क्या होता है कि आपको ये चीज़, लेकिन आपकी वजह से कोई परेशान नहीं होना चाहिए। तो बस वो चीज़ ध्यान रखोगे तो आप लॉयल्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर कोई सेलिब्रिटी जो आपकी, अच्छा आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है? किस चीज़ में? एक्ट्रेस। नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ करीना कपूर को मैं देखता हूँ। अगर करीना कपूर आपको मैसेज करे तो आप अपनी बीवी को बताओगे? हाँ, बिल्कुल बता दूंगा। हाँ। देखियो, मैंने बोला ना, बहुत लोगों से मिलता हूँ, लेकिन मैं कभी उनसे, क्योंकि मैं जिस जॉब में हूँ वहाँ पे उनसे इंस्पायर, मतलब उनसे मैं उनकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। अगर मैं उनकी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो गया तो अपना काम नहीं कर पाऊंगा। तो ये है। अच्छा, आपको ये वर्ड्स पता है आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल होता है, बेयर मिनिमम और प्रिंसेस ट्रीटमेंट? नहीं, मैं मैं इंस्टा पे उतना हूँ नहीं। जेनजी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप? आपके बच्चे भी जेनजी हैं? हाँ, तो अच्छा है, अच्छा, मतलब ठीक है, उन लोगों का थिंकिंग अच्छा है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमको सपोर्ट भी करना चाहिए। आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, अभी मैं आपके साथ एक रैपिड फायर करूंगी, ठीक है? आपको फटाफट आंसर देने हैं, लेकिन एक ही चूज करना है। तो सबसे पहले, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव हो जाए फिर अरेंज मैरिज। आपकी क्या थी? अरेंज मैरिज। ओके, वो बेटर है इससे। ओके। ट्रस्ट या लॉयल्टी? ट्रस्ट। जेलस वाइफ या ओवर प्रोटेक्टिव वाइफ? जेलस वाइफ। ज्यादा पैसे कौन खर्च करता है? मैं। पहले माफी कौन मांगता है? मैं। ज्यादा ड्रामेटिक कौन है? थोड़ा वाइफ। ओके, ज्यादा रोमांटिक कौन है? मैं। वाइफ के लिए एक वर्ड। वाइफ के लिए एक वर्ड, जल्दी। क्या बोलते हैं, ओवर थिंकर। फोन पासवर्ड शेयर या प्राइवेट? नहीं, मेरे फोन पे पहले मतलब कोई पासवर्ड रहा नहीं। ओके, इंस्टाग्राम डीएम्स या फिर इंस्टाग्राम डीएम्स ओपन या रेस्ट्रिक्टेड? ओपन। ओके, एक्स आपकी थी नहीं तो नहीं, रहने दो। ऑपोजिट जेंडर के साथ लेट नाइट कॉल्स या ओके या नॉट ओके? ओके। ओके। एक चीज जिसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है खोने का? चीज की पर्सन? चीज बता दें। खोने का नहीं, ऐसा मतलब अगर पर्सन नहीं है तो मुझे डर नहीं लगता। ओके, सेंटेंस कंप्लीट करें। अगर मेरी वाइफ ने मुझे चीट किया तो मैं समझाऊंगा कि क्यों किया? अच्छा, ज्यादा प्यार कौन करता है? अब ये तो मुझे नहीं पता, मेरी तरफ वाला सही है। एक चीज जो आपकी वाइफ को आपसे कभी नहीं पूछनी चाहिए? कभी नहीं पूछनी चाहिए कि मैं कितने पैसे कमाता हूँ। आर्ग्यूमेंट्स में ज्यादातर जीतता कौन है? वाइफ। ज्यादा जिद्दी कौन है? वाइफ। आपकी अपनी शादी को 10 में से कितने मार्क्स दोगे? 8। 8। और अपने बीइंग अ फादर, एज अ डैड, अपने आप को कितने मार्क्स दोगे? वो तो बच्चों से पूछना पड़ेगा फिलहाल। आप बताओ ना, आपको क्या लगता है? नहीं, वो भी 8 ही है। और एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड? वो और कम है। कितने? 6। आपको नहीं लगता इम्प्रूव करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, विल ट्राई फॉर दैट। ओके, आपकी वाइफ ने बताया था कि जैसे अभी वो आपने उनको बोला था कि आप जॉब छोड़ दो और आप घर रहो, एंड उन्होंने आपसे एक शर्त रखी थी कि वो एक सैलरी आपसे लेंगी, तो आपने उनको क्यों बोला? नहीं, शर्त नहीं थी। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने जॉब छुड़वाई नहीं थी। क्या था कि उस समय मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप उतने कैपेबल हो कि आप ठीक है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है घर चलाने के लिए, ठीक है, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है।
एक बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी है, उतनी रिक्वायरमेंट सभी की पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आप कितना भी कमाओगे फिर वो नेसेसिटी नहीं है, वो आपकी चीज़ों के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप इतना इनकम देखो, अभी क्या होता है, बच्चे भी हैं, हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हमारे पेरेंट्स साथ में नहीं हैं, तो जब आपके पेरेंट्स साथ नहीं होते तो आपको उन बच्चों का भी टेक केयर करना होता है, और जो चीज़ आप दे सकते हो वो कोई नहीं दे सकता, कोई भी कितनी भी आप कुछ भी कर लीजिए नहीं हो पाता। तो अगर आप कैपेबल हो तो आप वाइफ को एज ए प्रिंसेस ट्रीट करिए और उनको जो भी मांगती हैं वो दीजिए। तो फिर इसलिए जॉब के लिए मैंने मना किया था। और अभी भी लेकिन जॉब के लिए मना करने का ये मतलब नहीं है कि आपको बाहर नहीं जाना। उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बाहर नहीं जाती। तो जॉब इज नॉट देयर, इट डजंट मीन यू डोंट हैव टू गो समवेयर। यू शुड गो। आपको लोगों से मिलना चाहिए, घूमना चाहिए। मैं तो बहुत शौकीन हूँ घूमने का, तो वो शौकीन नहीं है, बट मेरे साथ ही जाती, मतलब मैं ज़बरदस्ती करता हूँ तब जाती। और आपको जाना चाहिए। अगर आप आप लोगों से नहीं मिलोगे तो लोगों को एक्सप्लोर कैसे करोगे चीज़ों को, तो इसलिए वो ज़रूरी है। तो आप सीखते बहुत सारा हो बाहर से। तो अभी आप अगर, क्योंकि अभी उन्होंने बोला कि वो अभी कुछ बिजनेस करने का सोच रही है, तो आप साथ में ही करोगे बिजनेस? साथ में इन द सेंस, देखिए मेरा टीचिंग का काम है, तो मेरा एक इंस्टीट्यूट है, तो मैंने लखनऊ, मेरा घर है लखनऊ, एक जगह है इकाना स्टेडियम के पीछे अभी, तो वहीं पे मेरा घर है, तो मैंने वहाँ अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया हुआ है, मातांश नाम से है। तो वो इंस्टीट्यूट मेरा टीचिंग का है, जेई और मेडिकल के बच्चों का। वाइफ का थोड़ा फैसिनेटिंग होता है कभी कभी, तो वो वाइफ के साथ क्या है कि अब जैसे हम लोग कोई काम करते हैं तो उस पर वो सोर्स ऑफ मनी आना चाहिए, मतलब मनी या कहीं ना कहीं से आना चाहिए। थोड़ा बहुत, मतलब ठीक है, थोड़ा परोपकार हो, पैसा भी आना चाहिए। वाइफ का है कि परोपकार ही होना चाहिए। तो वो चाहती हैं कि प्ले स्कूल कुछ खोलने का, तो उस पर है, सोचा है। तो आई विल सपोर्ट फॉर दैट। नाइस। अच्छा, जैसे अभी आप एक दो बच्चों के फादर हो, है ना? तो कितना मुश्किल होता है एज अ फादर? क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं? ऑब्स्टेकल मतलब जब तक वाइफ है तब तक ऑब्स्टेकल नहीं आते। अब जैसे अभी वाइफ नहीं है तो मुझे हर चीज़ वो मैनेज करनी पड़ती है, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, जैसे वाइफ ही सारा ध्यान देती है, मैंने उतना ध्यान दिया नहीं। मतलब जो ज़्यादातर बच्चों को वाइफ ने ही देखा है। मेरा बस ये है कि बाकी उनकी चीज़ें मैं अरेंज करता हूँ। आपको नहीं लगता फादर को भी उतना ध्यान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। That's why you scored yourself 8. 6 शायद नहीं, अच्छा 8। हाँ, as a husband you are 6. तो सही बात है उसमें, वो जो सही है। क्या कमी है as a husband? कमी का मतलब जैसे मैं उतना बात नहीं करता, मतलब बच्चों से बात करता हूँ, लेकिन जैसे उनकी हर चीज़ पे थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि लोगों को फ्री होना चाहिए। तो बच्चों को, लेकिन क्या होता है कि ना, बच्चे जब तक समझदार नहीं होंगे तब तक आप फ्री नहीं कर सकते। तो बच्चे तो उनकी चीज़ों पे ध्यान दे, उनकी चीज़ों को पूछना चाहिए कि उनसे बात करनी चाहिए, क्या कैरियर है। कुछ चीज़ें आज की जनरेशन जैसे चेंज हो रही है, तो वो आपको खुद बात करनी चाहिए, वो जो नहीं करता मैं उतनी। और एज अ हस्बैंड आपने 6 नंबर क्यों दिए? वो 4 पॉइंट कहाँ रह गए? 4 पॉइंट कहाँ रह गए? हाँ। मैं शॉपिंग साथ में नहीं जाता। और बहुत सारी बातें शायद वो मुझसे जो कहना चाहती मैं नहीं उस पर। अब उनकी शायरी क्यों नहीं सुनते हो? जो पोएम वो लिखती हैं, उन्होंने बोला कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तभी 6 दिए ना। तो पर सुननी चाहिए, अब सुनना आप उनको। हाँ, लिखती वो अच्छा है। मैं पढ़ा भी है मैंने। हाँ, वो सुनाती मुझे नहीं है, वो अलग बात है। तो अब आप सुनोगे? हाँ, उतना टाइम नहीं दे पाते। एक्चुअली मेरा जॉब ऐसा है कि कभी लेट हो जाता हूँ, फिर कभी जल्दी निकलना होता है, तो उस चक्कर में वो साथ में, मतलब उतनी बात नहीं होती, बात थोड़ी कम होती है। जैसे एक लाइन है, मर्द को दर्द नहीं होता, ये सच है? नहीं, दर्द होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। इमोशनल सभी लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। लड़के एक्सप्रेसिव होते हैं ज़्यादा? हाँ, लड़के एक्सप्रेसिव, हाँ, कम होते हैं। क्यों? मुझे लगता है कि उनको लगता है कि जैसे अगर हम कहीं एक्सप्रेसिव इन द सेंस किस चीज़ में, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, चीज़ों को बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। इस डर में होता है कि सामने वाले थोड़ा सा फिर उनको लाइट फील कराएंगे। कभी ऐसे आपके साथ होता है कि मतलब ऐसे रो दूं? नहीं, रोना, मेरी मदर एक्सपायर हुई थी, मैं तभी रोया था। क्या हुआ था कि उनको कैंसर हो गया था 2003 में। सो अब वो बिल्कुल फिट थी टिल 73-74। कभी जो मैं साथ में नहीं रहता था, तो वो एकदम से डायग्नोज हुआ था, 4th स्टेज था। तो पहले तो मुझे नहीं पता था, मैं उनको लाया, फिर मैंने यहाँ दिखाया, तो जब मुझे पता चला तो बस उसी दिन रोया था। या एक बारी जब शायद पढ़ाई के टाइम, कुछ नहीं तो नहीं। रोना चाहिए? तो फिर मर्द क्यों नहीं रोते हैं? कंट्रोल करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और
क्या, क्योंकि जब आप लोगों को बताते हो अपनी चीज़ तो वो थोड़ी सी लाइट हो जाती है, तो बताना चाहिए। और ठीक है, इमोशंस में इमोशनल होना भी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो जाओगे तो प्रॉब्लम ये है कि लोग फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं आपको हर जगह पे। आपका फायदा उठाया कभी किसी ने? नहीं, मैं उठाने देता ही नहीं। और इसका क्या है, टिप क्या है नहीं उठाने देने का? आप बहुत स्ट्रांग हो जाइए अपनी चीज़ों को लेके, अपने ऊपर फेथ रखिए, और अपने ऊपर इतना फेथ रखिए कि सामने वाला आपको इस्तेमाल ना कर पाए। अच्छा, आपके फादर के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? अच्छी है। अच्छी है। जैसे उन्होंने बोला कि वो अपनी शायरी जो पोइम्स लिखती हैं वो नहीं बता पाती मुझे ससुर जी को, है हाँ, ना? लेकिन आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्या आप उनको क्रिकेट खिलाने ले जाते हो? फादर को नहीं, देखिए मैंने बोला ना, पेरेंटिंग बहुत चेंज हो गई। पहले फादर जिन चीज़ों के लिए अपने बच्चों को लेके जाते उन्हीं पे हम पिटाई खाते थे पहले। तो पेरेंटिंग का ये सब जनरेशन का चेंज है, और वो उनकी गलती नहीं है। वो हम लोगों को नहीं समझ सकते उतना, हम इसलिए हम तब भी समझ रहे हैं अगली जनरेशन को, पिछली जनरेशन को। पुराने टाइम के लोग हम लोग उतना नहीं समझ सकते। अगर हम कुछ बोलते थे तो उसमें में पिटाई हो जाती थी। अच्छा, अब जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं उनको क्या सजेशन दोगे कि कैसे गुड पेरेंटिंग करनी चाहिए? गुड पेरेंटिंग, एज यू ऑलरेडी गिव योरसेल्फ 8 नंबर, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, गुड पेरेंटिंग मतलब जैसे बच्चों के साथ पूछना चाहिए, बच्चे जो करना चाहें वो करने देना चाहिए। अपनी वाली मतलब जैसे लोगों को होता है कि हमने ये काम नहीं किया तो हम यही बात बच्चों से कराएं, ये जरूरी, मतलब वो नहीं होना चाहिए आपको। बच्चों और फिर बस आपका काम है कि आप उनका आगे का नफा नुकसान मत देखिए। आज वो जो बच्चा चाह रहा है, कुछ अच्छा करना चाह रहा है, उसको सपोर्ट करिए। वो आपने जरूरी। पूरा पॉडकास्ट देखा था वाइफ का? हाँ। हाँ, देखा था। सबसे अच्छी चीज क्या लगी थी इसमें? सबसे अच्छी चीज शायद उन्होंने बोला था कि सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए गर्ल्स को। आपके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए? बहुत जरूरी है वो। ओके, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट नहीं, स्किल आनी होनी चाहिए, स्किल्ड होनी चाहिए। अब जैसे क्या होता है कि आप जब बड़े हो रहे होते हो, चाहे वो गेम जैसे जो भी एज है, लेट्स से 18 के बाद जब आप बड़े हो रहे होते हो, तो आप मतलब यंग हो रहे होते हो, आप जवान हो रहे होते हो, आपकी पढ़ाई भी जवान हो रही होती है, आपकी इच्छाएं भी जवान हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उनको बैलेंस करना आना चाहिए। आपका सपना क्या था? सपना नहीं, पहले मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, फादर ने सपोर्ट नहीं किया। तो अभी आपका जो बेटा है नहीं, वो बेटे का मेरी तरफ से कुछ नहीं है, वो ऐसे ही। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट है। मैं उसको समझाता भी हूँ। जैसे फादर का ये था, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो क्योंकि पहले मैंने बोला ना कि आज के बच्चे हमें अपनी चीज़ बता लेते हैं और हम उनको सुन लेते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ फिजिक्स का, जेई का टीचर, मेरी डॉटर कॉमर्स लेके पढ़ती है, तो लेकिन मैंने उस पर प्रेशर नहीं डाला कभी कि नहीं कि ये मेरे अंदर ईगो नहीं था कि मेरी डॉटर है, सब क्या कहेंगे, घर में लोग क्या कहेंगे, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उतना, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता था तो नहीं लगता था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं बोला। तो फादर के टाइम में ऐसा नहीं था। ही वॉज ओनली करेक्ट, वी वर ऑलवेज रॉन्ग, करेक्ट। तो उस टाइम की जनरेशन भी वही थी और हम कुछ बोल भी नहीं पाते। आज भी हम उनसे उतना आर्गूमेंट नहीं कर सकते, बात कर लेते हैं, आर्गूमेंट नहीं होता। तो उस टाइम वो उतना ध्यान नहीं देते थे। तो हमने जैसे बोला कि अब मैं पढ़ने में बहुत ही अच्छा था, आई टॉप माई डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो दैट इन जो भी उस टाइम 98 में शाहजहाँपुर में, तो 12th मैंने टॉप किया था, फिर मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ। लेकिन क्या था कि हम उनको अपनी वो विल या इच्छा वो बता नहीं सकते थे, वो उस पर ध्यान, उन्होंने जैसे जो माइंड सेट किया हुआ था कि आपको ये काम करना है। जब मैंने शादी उनकी मन से करी तो बाकी कैरियर तो वैसे ही नहीं हो सकता। सही है। तो शादी अभी आप भी तो आपके मन की है ना? हाँ। अभी ऐसी कोई एक ऐसी चीज़ जो आप अपने पास्ट में जाके चेंज करना चाहते हो, आपको कोई सुपर पावर मिले और आप चेंज करना चाहो? सुपर पावर शायद मैं चेंज करना चाहता हूँ। हाँ, शायद थोड़ा उतना मेच्योर नहीं था उस वक्त शादी के टाइम, मेच्योरिटी होनी चाहिए थी उस वक्त। मेच्योरिटी होनी चाहिए अभी। ओके, अभी ऐसे तो नहीं लगता कि मेरे को लव मैरिज करनी चाहिए? नहीं, जो हो जाता है उस पर बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं चाहिए। जो आज है उसमें रहिए तो खुश रहोगे आप ज़्यादा। अभी आप खुश हैं अपनी वाइफ के साथ? ये सबको बता दो, जितने भी लोग हमें देख रहे थे और हमें नेगेटिव कमेंट्स आए थे। नहीं, मैंने बोला ना कि सब लोगों को प्रेजेंट में ही जीना है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो है वो अच्छा है। और अभी आप लोग हैप्पीली मैरिड जिंदगी जी रहे हो विद 2 किड्स। हाँ। अच्छा, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमने बहुत सारी बातें आपसे की, एक कुछ छोटा सा इंस्पिरेशनल मैसेज आपकी तरफ से। इंस्पिरेशनल मैसेज ये कि सब लोगों को अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए
और बच्चों की जो भी वो चाहते हैं उस पे आपको उनको सपोर्ट भी करना चाहिए और फोन चेक करना चाहिए कर लेना चाहिए कभी कभी तो अभी हम जाते जाते बस एक बात क्लियर करेंगे, जो लोग इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली लड़के बहुत खुश हो रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये नारी नहीं देवी है, उनको क्या बोलोगे आप? अच्छा, जो नेगेटिव कमेंट्स आ हाँ। रहे थे तो उसमें देखिए वाइफ नहीं, ये तो सही है कि वाइफ ने जैसे जो बोला, परमेश्वर तो कोई भी नहीं है, हाँ। ना कोई देवी है। हाँ। और ये जो बोल रही थी कि मेरे मतलब मैं कुछ भी करूं, हाँ। तो बिकॉज ये कुछ भी करूं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सबको पड़ता है, वो सारा हम इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हमारे पास हमारा फेथ इतना होता है, हमारा ट्रस्ट इतना होता है, इसलिए वो फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अगर पता है आप कुछ नहीं करोगे। हाँ, अगर हमें वो ट्रस्ट नहीं होगा तो हमें बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, हमें छोटी छोटी चीज़ पे भी फ़र्क पड़ेगा। हाँ, तो अगर हमारे पास हम वो ट्रस्ट करेंगे, चाहे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला ना, मैंने भी उनको यही बोला था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपको क्या बोलता है। आप बाहर जाओगे, कोई कुछ ना कुछ मिलेंगे ही लोग सब तरह के, लेकिन आप क्या सोचते हो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप किसी को कुछ सोचोगे तब वो प्रॉब्लम है। करेक्ट, अनलेस अनटिल जब मैं नहीं, जैसे वो मेरे ऊपर ट्रस्ट है तभी उनको लगता होगा, मुझे अब जान तो कोई नहीं पाएगा 100% की व्हाट समबडी इज डूइंग, बट उनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ट्रस्ट की वजह से बोला। तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनको ट्रस्ट है आप पे, है ना? बिल्कुल। जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि आप पहले पूरा पॉडकास्ट देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी बोली हैं। एक रील से आप नहीं डिसाइड कर सकते ना, वो तो जस्ट एक रील मैं उनको लेके भी आऊँगा साथ में, और हम साथ में इनका एक और पॉडकास्ट करेंगे। आप पक्का करेंगे ना? हाँ कंफर्म। एंड आप शायद फिर बिग बॉस में चले जाओगे, द वायरल कपल। नहीं, वो सब नहीं करना, बट कुछ अच्छी चीज़ें हैं। कोई भी रिलेशन को स्ट्रांग करने के लिए आपको एक दूसरे पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, और ये छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचना समझना नहीं है। बिल्कुल। उस पर बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत भी नहीं है। और 20 साल हो गए इनकी शादी की, इनके 2 अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। इनकी बेटी नेशनल टाइक्वांडो प्लेयर प्लस कथक प्रोफेशनली वो कर रही हैं। तो अगर ट्रस्ट नहीं होता तो शायद इतना लंबा नहीं, रिश्ता फिर चलता। हम फिर अपने बच्चों को क्या समझाएंगे? प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर हम ही ये चीज़ करेंगे तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? तो वी हैव टू मेक द जनरेशन ऑल्सो लाइक बेटर ना। तो वो जनरेशन बेटर नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी? ओके, थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा। और एंड आई होप हम दोबारा से साथ में भी पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू।